नमस्कार। आप ये जो मेरे हाथ में पुस्तक दिख रहे हैं, ये रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई और ये पुस्तक है जिसका शीर्षक है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। पिछले कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पे कुछ अन्य पुस्तक खोजने के क्रम में मुझे ये पुस्तक दिखाई दी जिसका शीर्षक मुझे बहुत प्रभावित किया। मन में हुआ कि जब शीर्षक इतना प्रभावित किया तो अंदर की बातें बहुत प्रभावित करेगी, क्यों ना इसे एक बार पढ़ा जाए। बिना सोचे समझे ज़्यादा इसे मैंने ऑर्डर किया और कुछ दिन में मुझे प्राप्त हुआ और इसे मैं पूरा पढ़ा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत जो है एक खजाना कहा जाता है ना। खजाना आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये पुस्तक एक खजाना के तौर पे आपके पास है। तो मैं आज इसका विश्लेषण तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका विश्लेषण करने के लिए शब्द और समय दोनों कम पड़ जाएंगे। आज मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं साहित्य मुझे बहुत प्रभावित करता है शुरू से ही। छात्र जीवन से ही मुझे जो है 6-7 या कहा जाए 8-9-10 से ही मुझे साहित्य बहुत प्रभावित किया है। तो मैं अक्सर किताबें पढ़ता रहता हूँ और पढ़ने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ। बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के बाद, बहुत सारे पुस्तकों की पंक्तियों पढ़ने के बाद कोई कोई पंक्ति इतना मतलब प्रभावित करता है ना कि लगता है कि इस पंक्ति ये कुछ कह रहा है जो आदमी सुन नहीं पा रहा है, और इस पंक्ति पे मंथन चिंतन तो करना ही है, क्योंकि पंक्ति कुछ ना कुछ हमें बताना चाहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता है, लेकिन हम उससे सुन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे पंक्तियों को ऐसा लगता है कि इसमें लौट कर आना पड़ेगा, इसको फिर से दोहराना पड़ेगा। तो ऐसे पंक्ति को मैं हाईलाइट कर देता हूँ या पन्ना मुड़कर आदमी रख देता है कि ताकि दूसरी बार जब भी फुर्सत का समय मिले उस पर लौट कर आदमी आ सके और उस पर मंथन चिंतन किया जा सके, लाइन क्या कहना चाहता है उसे सुना जा सके, समझा जा सके। तो उसी क्रम में आज मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था फिर से, तो मुझे कुछ हाईलाइट चीज़ें देखें जाने, और उसी में एक पंक्ति मुझे दिखाई दी जो मुझे छात्र जीवन की घटना से भी मुझे जो है बहुत जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि अधिकांश लोगों को जब तक यह पता चलता है कि वे क्या चाहते हैं, किस और उसे जो चाहते हैं उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि अक्सर जो है जब समझ में आता है ये बात कि हम क्या चाहते हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें असल में खुशी देती है और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते थे या कर सकते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आगे क्या लिखते हैं कि यह कहावत कितनी सच है। कहावत है कि काश जवानी समझ पाती, काश बुढ़ापा कर पाता। मतलब इस पंक्ति से ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी या कोई लेखक जैसे अफसोस कर रहा है, कोई व्यक्ति अफसोस कर रहा है कि काश जवानी में मुझे ये बात समझ में आ पाती कि असल में हम क्या चाहते हैं, कौन ऐसा जो चीज़ है जो हमें खुशी देती है, और काश बुढ़ापा में हम कर पाते। तो मुझे जो है अपने छात्र जीवन से याद आ, जब 11th क्लास में हम थे, 2020 की बात है, तो मैं जिस संस्था में पढ़ाई कर रहा था तो उससे एक इसी से रिलेटेड मुझे एक बात जो मेरे गुरुजी जो थे वो हम दोस्तों को बताए थे। तो बात ये थी कि 4 घंटे की कुल क्लास होती है, तो 4 घंटे क्लास में जो 2 घंटे क्लास थी केमिस्ट्री और अंग्रेजी की जो क्लास थी वो बाहर से टीचर कोई आते थे और हम लोग करते थे। तो जो 2 क्लास होती थी वो पहले हो जाती थी ताकि उस सर को और जगह जाना होता था वो लोग जा सकते हैं पढ़ा कर अपने। तो उसके बाद जो बीच का जो गैप होता 10-15 मिनट का, तो उस गैप में कुछ बच्चे अपना बाहर जाकर खाना पीना या जो भी है पानी वानी घूमना फिरना करते थे। और मेरी शुरू से ये एक आदत रही है कि मैं जो है क्लास से बाहर जाकर घूमना फिरना ऐसा मुझे जो है ठीक नहीं लगता था। तो मैं क्लास में ही रहता था, पढ़ता उड़ता था, चाहे कोई दोस्त अगल बगल है तो उससे बातचीत करने या चुपचाप बैठ रहना है, अच्छा लगता था। तो उसी क्रम में सर जो है हम लोग के पास है, पूछते हैं कि तुम लोग जो है पानी पीने या घूमने नहीं गए? तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग ठीक नहीं लगता है। मेरे साथ और 2-4 गो दोस्त थे अगल बगल। तो सर इतना तो याद नहीं है मुझे कि इस बात पे ये बात कहे थे, लेकिन वो बात मुझे याद है ताकि वो बात बहुत प्रभावित की थी हमें। सर बोले थे कि जानते हो बाबू, आदमी के पास जब बुद्धि होता है ना तब समय नहीं होता, जब समय होता है ना तब बुद्धि नहीं होती है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ जब किसी को मिलती है ना वो आदमी महान बन जाता है।
तो मुझे ये बात बहुत प्रभावित की थी। तो ये बात समझना है, हर किसी जो है ये दोनों चीज़ें समय पर नहीं मिलती। जब हमारे पास समय होता है तब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बुद्धि नहीं होती ताकि उस समय का उपयोग हम अच्छे से कर सकें। और जब तक हमारे पास समझ आता है, बुद्धि आता है, तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। तो इस बात से संदेश यही है कि कोशिश करना चाहिए हमें कि हम अपने समय के साथ अपनी बुद्धि को भी जो है बढ़ावा दें। ताकि देखिए, समझना ये है कि समय के साथ उस हम लोग का शरीर जो है वो तो वृद्धि कर देता है, हमारा हाथ पैर नाक कान हर चीज़ वृद्धि कर देती है, लेकिन ये जो बुद्धि नाम की चीज़ है ये वृद्धि नहीं करती। इसे हमें वृद्धि कराना होता है। इससे जो है हमें, तो बुद्धि वृद्धि कैसे करेंगे? जब हम उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण देंगे, पर्याप्त मात्रा में ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी तो ये जो है वृद्धि करेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि समय रहते जो है हम अपनी बुद्धि को भी थोड़ा सा आप बढ़ाया दें, ताकि हम दोनों समय पे प्राप्त करके कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।